और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चांदपोल मजार की छत निर्माण मामले में ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां विधायक बाल मुकुंदाचार्य को फोन पर धमकी मिली है और कहा कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें। और फोन करने वाले ने कहा कि आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा, आप लगा लेना पुलिस का जोर और करवा लेना मेरा जो कुछ करो। फोन पर कहा कि आपके नरेंद्र मोदी को भी धमका दूंगा। दरगाह मामले में फोन पर बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है और आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इस दौरान नाम लिया। कहा, हाथोद से लेकर जयपुर तक मेरी जानकारी है, आप दूसरे के विधानसभा में दखलंदाजी नहीं करें, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हिसाब से चलोगे, हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरा नाम जो कुछ भी है बताने की जरूरत नहीं, मैं आपकी रात खराब कर दूंगा। ये इस तरीके की धमकी विधायक बाल मुकुंदाचार्य को दी गई है और यह भी कहा गया कि पुलिस या जिसका भी जोर लगवा देना, मेरा कुछ भी करवा लेना, मैं किसी को भी धमका दूंगा। ये इस दौरान इस तरीके की धमकी का यह मामला सामने आया है। तो एक तरफ चांदपोल में मजार से जुड़ा यह मामला, जिसमें निर्माण को लेकर के जो है आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये धमकी देने का एक वीडियो सामने आ रहा है। जरा पहले आपको वो दिखाते हैं, तो आपको जरा वो दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चांदपोल बाजार की छत निर्माण मामले को लेकर के ये इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है, कहा कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें, कहा कि आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथोद से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो, ठीक है? धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ, आप सो जाओ, बस रात हो गई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप लगा लेना आपका पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। तो ये आपने सुना किस तरीके से धमकी दी गई, और धमकी का बकायदा ये ऑडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चांदपोल मजार की छत निर्माण से जुड़ा ये मामला अब ये धमकी तक पहुंच चुका है, और इसमें किस तरीके से विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकाया गया, उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। धमकीबाज ने कहा कि हिसाब से रहो तो अच्छा रहेगा, आप अपने विधानसभा में के अंदर काम करो, दूसरे की विधानसभा क्षेत्र में आप दखल अंदाजी ना करो। ये इस तरीके की धमकी दी गई, और साथ ही न सिर्फ इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकाया गया, बल्कि आरोपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया। कहा कि हाथौद से लेकर जयपुर तक जानकारी है, दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें, आपका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, हिसाब से चलोगे, हिसाब से राजनीति करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बार बार पूछा, आप धमकाने का काम कर रहे हो? तो उसको लेकर के भी वो कहता हुआ नजर आता है कि उसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, और इस तरीके से धमकाने का यह मामला सामने आया है। तो एक तरफ ये निर्माण को लेकर के विवाद, वहीं दूसरी तरफ अब धमकी भरा ये फोन कॉल, इसका अंदेशा क्या, इसका मतलब क्या है? मजार निर्माण का विवाद और धमकी तक अब ये बात पहुंच चुकी है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को यह धमकी दी गई।
जरा एक बार फिर से आपको वो ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसको लेकर के बवाल हो रहा है। जरा एक बार फिर से आप सुनिए। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप? ठीक है, धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ आप सो जाओ, बस रात हुई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप? आप लगा लेना आपका पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से धमकी देने का ये ऑडियो क्लिप सामने आया है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी देता हुआ एक शख्स नजर आया और इस दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बार बार पूछा कि आपका नाम क्या है, तो नाम उस शख्स ने नहीं बताया और बार बार वो धमकियां देता रहा। जरा एक बार फिर से आपको वो ऑडियो क्लिप दिखाते हैं जिसको लेकर के बड़ा बवाल हो। कौन बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा हूँ, आपको मतलब क्या होना चाहिए? आप ये बताओ कि आप दूसरों की विधानसभा में जाकर के दखलंदाजी करोगे क्या? किसकी विधानसभा है वो? अमीन काग जी की विधानसभा है वो। आप जाकर के वहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो ना कि ये नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कहाँ सुना आपने? अरे कहीं भी सुनाओ, लेकिन दूसरी बात ये है, पहली बात तो आपको बताता हूँ, आपका पहली बात तो कोई राइट ही नहीं है। मेरा नाम, आपकी इतनी अगर जानकारी और पहुंच हो तो आप मेरा नाम पता निकलवा लेना, नंबर आपके पास आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज कि कांग्रेस के काम में दखल अंदाजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं के भी हो, हाथों से लेकर के और मेरी जयपुर तक जान पहचान है, ठीक है। और आपका पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं जानता हूँ। धमका रहे हो आप? ठीक है, धमका रहे हो आप मुझे? आप वो कौन जो आपको धमकाऊंगा यार? फिर आप कौन हो जो मुझे ये बातें कह रहे हो? इसलिए हिसाब से काम लेना, हिसाब से चलोगे तो आपकी राजनीति सक्षम रहेगी, वरना 2 मिनट में आपकी राजनीति बाहर निकाल दूंगा। क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम जो कुछ भी समझ लो, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? सो जाओ। हाँ आप सो जाओ, बस रात हुई है। नहीं, रात तो हो गई, तो आपकी रात तो मैं खराब कर दूंगा अभी 2 मिनट में। क्या कर देंगे आप? आप लगा लेना आपका पुलिस का और महकमे का जोर, आपको जो लगवाना हो वो, और करवा लेना मेरा कुछ भी। अरे मैं तो किसी को भी धमका दूंगा फालतू। अगर मेरे से कोई मेरे फालतू के क्षेत्र में अगर कोई कुछ परेशानी करेगा तो मैं सबको धमका दूंगा। बताया गया जो धमकी देने वाला शख्स है वो कह रहा है कि मेरे अगर क्षेत्र में कोई दखलंदाजी करता है तो इसी तरीके से जवाब दूंगा। तो यानी कि ये भी साफ हो रहा है बातों से कि ये इसी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हो सकता है ये शख्स हो, लेकिन जिस तरीके से धमकी दी गई उसको लेकर के अब ये ऑडियो क्लिप सामने आया है। बाल मुकुंदाचार्य को फोन पर धमकी दी गई और यह भी कहा गया कि दूसरों के विधानसभा क्षेत्र में आप दखलंदाजी ना करें, आपकी रात 2 मिनट में खराब कर दूंगा। ये ऐसे धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये आरोपी नजर आता है। विषय है अतिक्रमण का, आप इस पर जवाब दीजिए। आप सोचते हैं कि इससे दब जाएगा? कतई नहीं दबने वाला हूं। आप सोचते हैं इससे मेरी आवाज दबा दी जाएगी? रात को धमकियां दिलवाकर जान से मारने की जो धमकियां दिलवाई, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि मुझे खतरा है। ये तो मुझे पता है कि रफीक खान अमीन काग जी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जान को ये नासूर बन गया है
कि स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज यहाँ जयपुर में कैसे जीत गया। इन तीनों विधानसभा पे वो कब्जा करना चाहते थे और ये चाहते थे कि शहर का गुलाबी रंग बदल जाए और इस रंग बदलकर इस पूरे परकोटे पर कब्जा हम कर लें और हम लोग अपनी गतिविधियां करें और चारों तरफ परकोटे को तोड़ कर इमारतों का स्वरूप बदल दें। और वो ये चाहते हैं, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। आप मार देंगे जान से। लाखों पीछे बालमुकुंदाचार्य जिंदा हैं, वो जवाब देंगे आपको। आपने षड्यंत्र रच लिया है। मुझे सूचना आ गई है कि दोनों मिलके मुझे मरवाने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों उनसे खुद के कार्यकर्ताओं से मुझे धमका रहे हैं और मेरे प्रति कोई षड्यंत्र रचा है। इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है, ये मुझे पता चला है। लेकिन मैं बालाजी का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, माँ भारती की मुझ पर कृपा है। आप सोचेंगे कि मेरी आवाज़ दबा देंगे या बंद कर देंगे, आप करिए। मैं आपको समय समय पर एक जवाब दूंगा। मेरे पास भी बहुत कुछ है। पूरे एक सवाल प्रश्न खड़ा कर दिया इन्होंने कि ये सरकार के विधायक हैं और मेरा इनसे आग्रह है कि अगर इनको किसी भी व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी अगर दी है तो ये तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराएं, पुलिस कमिश्नर से मिलें और फिर भी अगर कोई इनकी नहीं सुनता है तो मेरे साथ आ जाए, मैं लेके चलता हूँ इनको कमिश्नर साहब के पास और हम दोनों जने मिलके एफआईआर दर्ज कराते हैं कि इनको धमकी किस व्यक्ति ने दी है, उसको अरेस्ट कराएंगे। तो यहां पर आपने सुना अमीन कागजी को, वो कह रहे हैं कि आप शिकायत कीजिए, सरकार आपकी है। खैर, इस पर हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, ये क्या इसको लेकर के अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? कौन है वो शख्स जिसने धमकी दी, इसकी पहचान हो पाई क्या? देखिए, अभी तक इस शख्स का तो मालूम नहीं चला है कि कौन व्यक्ति है, लेकिन इसका फोन नंबर जरूर आ रहा है और इसका फोन नंबर उस वीडियो की स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है जिसके जरिए ये रिकॉर्ड किया गया है। बार बार विधायक बालमुकुंदाचार्य पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कह रहा है कि वो तो जो भी है आप पता कर लीजिएगा, पुलिस के जरिए जो भी जोर है वो लगा लीजिएगा। वो ये कह रहा है कि 2 मिनट में राजनीति निकाल दूंगा, 2 मिनट में रात खराब कर दूंगा, इस तरीके की बातचीत कही है। लेकिन ये अशोभनीय तो है ही, साथ में चिंताजनक भी है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो एफआईआर विधायक महोदय ने दर्ज क्यों नहीं कराई है और विधायक इस पर एफआईआर कब दर्ज कराएंगे? हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में, उन्होंने आगे इस मामले को जानकारी में ला दिया है और उन्होंने विधायक अमीन कागजी और रफीक खान पर आरोप भी लगाए कि दोनों उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। हालांकि जब अमीन कागजी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये नई बात शुरू की है इन्होंने और ये अगर ऐसी स्थिति है तो विधायक कमिश्नर से बात करें, एफआईआर दर्ज कराएं और अगर कोई उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो अमीन कागजी खुद उनके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है उसके बाद में ये बात, लेकिन एक सवाल ये कि पब्लिक डोमेन में आकर के सवाल उठाना, कहना कि मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब धमकी भरे फोन कॉल की बात आती है तो अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हुई। देखिए, फौरी शिकायत की है, मौखिक शिकायत की है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कोई आधिकारिक रूप से शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं कराई है। लेकिन विधायक ने कहा कि वो उचित समय पर ये एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, पुलिस के अधिकारियों से भी मिलेंगे। वो आज अलग अलग आयोजनों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में जो कार्यक्रम था और टोंक के मालपुरा में उनके कुछ कार्यक्रम थे पूर्वशुदा तयशुदा, वो उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस मामले को पुलिस के संज्ञान में ला चुके हैं और आगे इसमें एक्शन भी लेंगे, जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी कराएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायकों के ऊपर सवाल उठाए कि क्या उनके खिलाफ कांग्रेस के विधायक षड्यंत्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो दबेंगे नहीं, एक बालमुकुंदाचार्य के कुछ हुआ तो दूसरे बालमुकुंदाचार्य और पीछे बैठे हैं, इस तरह की बात आई है। लेकिन बात यह है कि जनप्रतिनिधियों में आपस में इस तरह के मुद्दों पर संवाद होना चाहिए, चाहे वो सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो। और दूसरा, अगर जनप्रतिनिधियों का आपस का मामला है तो अन्य व्यक्तियों को इस तरीके के धमकी भरे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आजकल तकनीक का जमाना है और कोई भी टेलीफोन कहाँ से आया। अच्छा, इसमें शशि एक चीज और भी कि भाई एक विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विधायक हैं, तो क्या गृह राज्य मंत्री तक भी ये बात पहुंचेगी या इसको लेकर के कोई चर्चा चल रही है कि वहां तक बात पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई हो? देखिए, इस बारे में हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हम गृह राज्य मंत्री से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे क्या उनके संज्ञान में आया और क्या उन्होंने निर्देश दिए
जैसे ही इस पर अपडेट आता है तो हम दर्शकों को और तुरंत जारी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे